हेलो बच्चों, मैं आनंद शर्मा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वही वन शॉट का सेकंड पार्ट, जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ऐसे आईएमपी क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के लिए लेके आए हैं बेटा, जो आपकी फरवरी में एग्जामिनेशन आ रही है। धम 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 धड़का चालू करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है एक सिलेंडर की और बात हो रही है कोन की। जिसकी बात करेंगे, एक सिलेंडर की बात हो रही है और इस सिलेंडर में अगर आप इसको खोखला कर दोगे इस तरह, तो एक कोन कोन भी हो जाएगा। तो सिलेंडर प्लस कोन की बात हो रही है यहाँ पर, और वो क्वेश्चन हम स्टार्ट यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4। इसकी हाइट कितनी है? 2.4। एक सिलेंडर की हाइट कितनी है? 2.4। एंड द डायमीटर इज 1.4। तो इसका डायमीटर टोटल कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर टोटल है 1.6। तो हाइट कितनी है इसकी? तो सर हाइट इज इक्वल टू गिवन देखेंगे अपन। गिवन में हाइट जो है यहाँ पर, वो हाइट आपकी होगी 2.4 सेंटीमीटर। और आपका जो यहाँ पर डायामीटर है, वो डाया होगा 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपकी रेडियस हो गई, और रेडियस r इज इक्वल टू हो गया आपका 1.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इससे ये गया तो 0.7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो गई, जो मैंने यहाँ पर पहले से मेंशन करके रखी है। इसके आगे अगर हम बढ़े तो सबसे पहले हमको ये देखना है, क्या कोनिकल केविटी ऑफ सेम हाइट का एक कोनिकल कोन है यार, सेम हाइट का एक कोन है, एंड सेम डायमीटर का एक कोन यहाँ पर है, जिसमें क्या है कि वो होलो आउट मतलब खाली है। वो कैसा है? वो खोखला है, खाली है अंदर से। केप कैसी होती है? बर्थडे की केप ऐसा थोड़ी है पूरी केप होती है अंदर से, ऐसा नहीं। आपके सिर में कैसे जाती हो? खोखली होती है। ऐसा है पिक्चर यहाँ पर। अब समझो बेटा, तो आपको कोन और देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने का बोला। टोटल सरफेस एरिया मतलब प्लस होगा। कोन निकालना आपको, कोन और सिलेंडर। कोन और सिलेंडर, ये सिलेंडर प्लस ये कोन सेम हाइट के हैं और सेम डायमीटर के हैं, तो इन दोनों को प्लस करना है आपको। द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट मतलब सेंटीमीटर में आपको आंसर निकालना है। बहुत इजी वे है। आप सबसे पहले अपन कोशिश करेंगे कि आपको जो जो गिवन दे रखा है वो देख लीजिए। आप इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिए, और सबसे पहले हम इस कोण की बात करेंगे। जिस कोण को यहाँ पर दे रखा है, इस कोण की अगर अपन सबसे पहले बात करें, तो इसकी जो रेडियस है, वो रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर। कितनी है? और इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस जब है 0.7 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो उस कंडीशन पे इसकी स्लांट हाइट निकालनी है अपने को। क्या निकालनी है बेटा? स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए स्लांट हाइट निकालनी है आपको। स्लांट हाइट बराबर एल इज इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि आर स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मतलब 2.4 का स्क्वायर। एल इज इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर होगा 0.49 प्लस 2.4 का होगा 4 जा, तो ये हो गया आपका 576 5.76। इसको आप 7 का जो स्क्वायर होता है उस हिसाब से समझे, 49 हो गया। और 24 का जो स्क्वायर हो गया, तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। लेकिन यहाँ पर आप पॉइंट लगा है तो यहाँ भी आप पॉइंट लगा देना, यहाँ पर पॉइंट लगा है तो यहाँ पर भी आप पॉइंट लगा देना। बस इस तरह से इसको समझेंगे हम। इसके बाद में ये टोटल आपका हो जाएगा 0.49 प्लस 5.76। टोटल हो गया एल इज इक्वल टू 6.25, और 6.25 होता है 2.5 का ये वर्गमूल वर्ग होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आर की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 2.4 का स्क्वायर। ए 0.7 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? मतलब 7 का स्क्वायर होता है, तो 0.49 हो गया, प्लस यहाँ पर 2.4 का हो गया 5.76 हो गया।
फिर उसके बाद में क्या होगा 6.25 आ गया। फिर इसको आप निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 625 का को रूट में से बाहर निकालेंगे तो 25 आता है। ये अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होना 6.25 को रूट में से निकालेंगे 2.5 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अपने पास ये वाली भी वैल्यू आ गई है और उसके बाद में हमको तीन फार्मूले यहां पर लगाना है। पहला फार्मूला है 2 पाई आर एच। दूसरा फार्मूला आपको कोण के लिए लगाना है। कोण के लिए जो फार्मूला रहेगा आपका वो रहेगा पाई आर एल। तीसरा फार्मूला जो लगाना है वो आपको सर्कल के लिए लगाना रहेगा और सर्कल के लिए अगर आप फार्मूला लगाओगे तो वो रहेगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो आपको तीन फार्मूला लगाना है। तीनों फार्मूले में जो आर की वैल्यू है वो रखना आपको 0.7, एल की वैल्यू है वो रखना आपको 2.5 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू है वो रखना आपको 2.4 सेंटीमीटर। ये तीन वैल्यू यहां पर रखना है और ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। कहने का इतना सा मतलब है मेरा कि ये तीनों होता है क्या। आपको एक डायग्राम यहां पर दे रखा था। इस डायग्राम में एक सिलेंडर है। आपको निकालने को जो दे रखा है यहां पर वो निकालने का टोटल सरफेस एरिया निकालने का बोला आपको। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको यहां पर सिलेंडर प्लस आपको यहां पर कोन प्लस आपको यहां पर सर्कल, ये तीनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों का एरिया निकालने के लिए 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू हो गई 0.7 और एच की वैल्यू हो गई 2.4 प्लस। आप यहां पर एक काम और कर सकते थे अपन कि यहां पर एक चीज कॉमन निकाल सकते हैं अपन। इसको सोल्व करने से और इजी कर लेते हैं। टू कॉमन पाई कॉमन निकल रहा है एक तो यहाँ पर पाई और एक निकल रहा है पाई और आर, पाई और आर और पाई और आर, पाई आर कॉमन निकाल लीजिए। तो बचेगा यहाँ पे 2h प्लस यहाँ पर बचेगा 2 और एच बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा एल और यहाँ पर बचेगा पाई। आर तो बाहर निकल गया है लेकिन यहाँ आर दो थे तो एक आर बच जाएगा। फिर यहाँ पर पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर हो गई 0.7 जिसको आप 7/10 भी रख सकते हैं। और फिर 2 इंटू एच की वैल्यू हो गई 2.4, तो 2.4 को 24/10 भी लिख सकते हैं अपन। और प्लस एल की वैल्यू हो गई आपकी 25/10 और आर की वैल्यू हो गई आपकी 7/10। और कैसे सॉल्व होगा ये, अगर 0.7 है तो 0.7 को आप 7/10 लिख सकते हैं। 2.4 है तो आप लिख सकते हो 24/10 और अगर आपके पास 2.5 है तो आप लिख सकते हो 25/10। उसके बाद 22/7 इंटू 7 से 7 गया ये, ठीक है, तो 22/10 बच गया यहाँ पे। यहाँ पर 10 10 10 कॉमन आ गया, 10 कॉमन आ गया सबका, ये हो गया 48, 2 का इंटू 24 में होगा, ये हो गया 25, ये हो गया 7। फिर उसके बाद में 22 इंटू 48, 48 एंड 7 55, 55 60 80, 80 डिवाइडेड बाई 10, इससे और डिवाइडेड बाई 10 भी है यहाँ पर, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 22 इंटू 8/10। थोड़ा सा इसको उतारना, 22/8 इंटू 10 सही है। ये आएगा 176/10, 176 होगा आपका 7.6 और ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 18 सेंटीमीटर और ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो आपका रिमेनिंग पार्ट है
मतलब कुल मिला के आपको एक ट्रेंगल भी, इसको कोन भी दे रखा है, एक सिलेंडर भी दे रखा है, इन दोनों को आप करो प्लस आपका ये सर्कल है, इन तीनों को प्लस कर देना तो टोटल निकल जाएगा। सर सिर्फ दो सर्कल है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि सर दो सर्कल है, आपने एक ही सर्कल का फार्मूला लिखे हैं, यहाँ पर आप प्लस एक बार पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं करा हो, क्योंकि बेटा उसने क्या पूछा है कि कोन का जो खाली हिस्सा है, कोन का जो खाली हिस्सा है उसका टोटल निकालने का बोला उसने। तो कोन का खाली हिस्से में एक ही सर्कल आ रहा है, कोन में कितने सर्कल होते हैं, सिर्फ एक सर्कल होते हैं, इसलिए इस सर्कल का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो उसको अपन समझते हैं। एक क्वेश्चन ये है जो इजी वे में हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी दिया है ये सेम उसके जैसा क्वेश्चन है जो अभी आया है, सिर्फ सिलेंडर में आपको हेमिस्फीयर का फार्मूला लगाना है। सिलेंडर में आपको हेमिस्फीयर करना है, और सिर्फ यहाँ हेमिस्फीयर अंदर है और सॉलिड है एक तरह से, तो ये क्या होगा वहां पर माइनस हो जाएगा इसमें। मतलब क्या करना, सिलेंडर माइनस हेमिस्फीयर का एरिया कर देना आप, तो आंसर आ जाएगा आपका। अगर नहीं भी होगा तो अभी समय बचता है तो मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा इसको, लेकिन आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका एक होमवर्क हो जाएगा एक तरह से, या क्लास वर्क हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है यहां पर। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, एक शेप ऑफ कोन में एक सॉलिड है, ठीक है, ठीक है, शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पे स्टैंडिंग कर रहा है, मतलब हेमिस्फीयर पे है वो, ठीक है, हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो है वो कितनी सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। अगर इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर तो सभी 1 सेंटीमीटर रहेगा, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। अब हाइट ऑफ कोन भी क्या है इसकी, 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस क्या है इसकी, गिवन में क्या दे रखा आपको, गिवन रेडियस कितनी दे रखी है बेटा आपको 1, तो हाइट भी कितनी दे रखी वो 1, तो हाइट भी 1 हो गया और रेडियस भी 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद उसने बोला एंड द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आपको अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है तो आपको पहले वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना पड़ेगा, प्लस आपको करना होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप इन दोनों के फार्मूले देख लो, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दो चीज आपको निकालनी। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो कोन है और ये जो हेमिस्फीयर है, इन दोनों का टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो हेमिस्फीयर पहले तो आप कोन का वॉल्यूम ले लो, प्लस करो और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कर दो। अगर आपके पास दोनों फार्मूले, और आपको पाई की वैल्यू नहीं रखना है, पाई बराबर 22/7 भी नहीं रखना है और पाई बराबर 3.14 भी नहीं रखना है, तो क्या रखना है सर पाई की जगह, पाई की जगह आपको पाई ही रखना है। मतलब पाई की कोई भी वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं रखना है, पाई की जगह पर अगर आप पाई रखोगे तो ही ये क्वेश्चन होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं होगा। इस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत सरल है, समझने की थी, समझ हम लिए यहाँ पर कि कौन है, कौन का वॉल्यूम निकाल लेना है और साथ ही साथ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेना, दोनों वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब जो हमारे दोनों के वॉल्यूम है वो 2/3 पाई, इसका तो हो गया 2/3 पाई आर की पावर 3, और ये हो जाएगा 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दो फार्मूले यहां पर रहेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन एक हो गया और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एक हो गया। 1/3 पाई ऐसा कैसा, आर की वैल्यू 1 और एच की भी वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 1, आर की वैल्यू 1 और एच की भी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, प्लस 2/3 पाई तो ऐसा कैसा, आर की वैल्यू कितनी होगी 1/3, 1/3 प्लस 1/3 पाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, और 2/3
पाई, 1/3 पाई, 2/3 पाई, फिर इसके बाद में थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेते हैं, 1/3 पाई कॉमन निकाल लो, पाई कॉमन निकल गया, 1/3 प्लस 2/3, पाई इज इक्वल टू 3 और 3 3 हो गया, और 1 प्लस 2, तो पाई इज इक्वल टू हो गया पाई और 3/3, तो ये हो जाएगा पाई इंटू, इससे ये कटा 1, तो इज इक्वल टू पाई। आंसर क्या आएगा इसका? पाई आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? पाई आएगा। मतलब फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है इसका? पाई। पाई की वैल्यू अब आप 22/7 भी कर सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है। तो कुल मिला के आपने क्या करा, एक हेमिस्फीयर भी लिया, एक कोन भी लिया, दोनों को लिया, सब इसकी हाइट भी वन रख दी और रेडियस भी वन रख दी, और दोनों के फार्मूले में वॉल्यूम ऑफ कोन का भी रख दिया और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का भी रख दिया, दोनों को आपने लिया, दोनों के फार्मूले लिखे, आर की जगह भी वन लिख दिया, आर का स्क्वायर 1, आर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और प्लस 1 प्लस 2/3 पाई, फिर ये हो गया 1 की पावर 3, ये भी 1, ये भी 1, सब 1 1 है, तो हटा दो 1 1 को, तो बचेगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई मतलब नहीं है, और जिसका भी मल्टीप्लाई 1 में करते हैं वही वैल्यू आती है, वही वैल्यू आ गई। पाई को कॉमन लिया आपने, जैसे ही पाई को कॉमन लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 आया, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 से 3 गया तो 1 आ गया, कट गया, खत्म, ये आ गया पाई। ये आपका जो था ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा व्यवस्थित क्वेश्चन था, व्यवस्थित तो सभी है, लेकिन इन द सेंस ऑफ व्यवस्थित, कि हम लोग ये बात कर रहे हैं आपसे कि व्यवस्थित क्वेश्चन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करना था, बहुत इजी था, पाई की वैल्यू रखना नहीं थी। एक टंकी है, एक टंकी है बेटा, और वो टंकी इस शेप में मान लो, ऐसा मान लेते हैं, तो आ हेमिस्फीयर टैंक फुल ऑफ द वाटर इज एम्प्टी बाय अ पाइप, इसको आपको आपको क्या करना है, खाली करना है एक पाइप से, तो क्या हुआ, बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ, क्या रेट है उसका, तो वो रेट है इसका 3/4/7 लीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ, वो हाफ कब हो जाएगा, इफ द इफ इट इज 3 मीटर डायमीटर, उसका जो डायमीटर है वो कितना है 3 मीटर है, उसका डायमीटर डायमीटर 3 मीटर, ठीक है, और पाई की जगह आपको 22/7 लिखना है। तो अगर डायामीटर डायामीटर अगर आपका बेटा 3 मीटर है, तो आपकी रेडियस आपको पता है कि 3/2 मीटर होगी, तो रेडियस आपको पता चल गई 3/2 मीटर होगी। ये पूरा सिलेंड्रिकल, सॉरी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के शेप में है, एक टंकी है, ये टंकी में से हम पानी निकालेंगे या वाटर निकालेंगे, तो जब भी हम इसमें से कुछ भी वाटर निकालेंगे तो वो होगा 3 किस रेट से निकलेगा 3/4/7 लीटर पर सेकेंड के उससे, फिर यहाँ 7 इज 21 प्लस 4/7 लीटर पर सेकेंड हो गया ये, फिर उसके बाद में 21 प्लस 4 25/7 लीटर पर सेकेंड हो गया ये, उसके बाद हम यहाँ पर ये इस रेट से निकल रहा है, ठीक है सर, मतलब ये टंकी खाली हो रही है, ये टंकी खाली हो रही है, तो आपको निकालना है यहाँ पर हाउ मच टाइम, कितना समय लेगी वो कि वो हाफ हो जाए, ये हाफ हो जाए, ये इसमें कितना समय लेगी, मतलब कहने का मतलब ये कि एक हेमिस्फीयर शेप की टंकी थी जो पूरी भरी हुई थी, लेकिन क्या हुआ थोड़े समय बाद क्या हुआ, टंकी क्या होने लग गई, खाली हो गई, किस रेट से खाली हुई, 25/7 के रेट से खाली हो गई, लीटर पर सेकेंड, कितना लीटर पानी पर सेकेंड क्या हो रहा है, वो हो रहा है, निकल रहा है, फिर उसके बाद में धीरे कब जब कितना टाइम लगेगा टंकी आधी हो जाए, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि फार्मूले कौन कौन से लगेंगे, तो पहले तो हेमिस्फीयर का ही फार्मूला लगेगा। अब अगर हेमिस्फीयर का फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले आप ये चीज देखो कि आपके सामने अगर यहां पर
वॉल्यूम है नहीं, वाटर को खाली करना है, तो क्या कॉन्सेप्ट ऐसा लगाया जाए कि जिसमें हमको ये पता चल जाए कि ये आसानी से क्वेश्चन हो जाना चाहिए हमारा। तो पहले तो आप यहाँ पर जो आपका दिमाग लगाओगे वो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे कि ये जो 25/7 ये लीटर पर सेकेंड, इसमें से क्या हो रहा है, उलझ रहा है। उलझ रहा है मतलब क्या, उलझ रहा है मतलब खाली कर रहा है। अब ये इस जिस रेट से खाली कर रहा है, अब उस रेट से अपन अपन देखें तो सबसे पहले तो 2πr², इसका जो फार्मूला r⁻3 2/3 πr⁻3, ये फार्मूला अगर हम लगाते हैं यहाँ पर तो ये कहीं हद तक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जाएंगे कि इस पे जैसे वैल्यू रखेंगे इसकी 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू जो रहेगी हमारी वो क्या है 3/2। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा की पावर 3 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ये वॉल्यूम निकाल रहे हो आप, किस चीज का वॉल्यूम निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर लिख लो यहाँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो गया है। फिर उसके बाद में क्या होगा, एक थ्री से एक थ्री कट गया, एक टू से एक टू कट गया, और कुछ जा सकता है इसमें से, नहीं जा रहा है, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। फिर क्या जाएगा यहाँ पे, बचा आपका 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो गया आपका 22 इंटू 9, और ये हो गया आपका। अच्छा और भी तो कर सकते हैं अपन इसमें, एक 2 से ये 11 हो जाएगा, 11 इंटू 3 इंटू 3/14। तो ये हो जाएगा आपका 999/14। वॉल्यूम कितना आ गया आपका 99/14। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको कि रेडियस निकाल लिया आपने, आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लगाना फार्मूला, उसमें से 99/14 आ जाएगा। जैसे 99/14 आया, आपको नॉर्मली मैं फटाफट बताता हूँ, 99/14 आया, उसमें जितना रेट खाली हो रहा था 25 अपॉन कितना हो रहा था, ये रेट कितने रेट से खाली हो रहा है 25/7, तो 22/7 25/7 रेट से खाली हो रहा था। तो जैसे 25/7 रेट से खाली हो तो 99/14 ये ऊपर चल गया 7/25, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। और उसके बाद में ये देखो बेटा, यहां से 99 और जैसे 14 आया हमारा, वैसे ही ये कट गया। उसके बाद हमारे पास जो बचा हुआ है वो आ जाएगा हमारे पास 99 ये 1 और ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 25, तो ये हो जाएगा अपना 99/50। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कितना खाली हुआ, वो आधा खाली हुआ। अगर वो हाफ खाली होता है टैंक, कितना खाली होता है, हाफ टैंक खाली हो रहा है, हाफ टैंक खाली हो रहा है मतलब 1/2 टैंक खाली हुआ। कितने में से, तो ये आपका जो टोटल निकला अभी रेट वो निकला 99/50। तो टोटल हो जाएगा ये 99/100। ये लेकिन काय में है, लीटर में, काय में बेटा ये लीटर में, अभी जो आया वो काय में आ रहा है आपका लीटर में आ रहा है। अब जो चीज आपकी लीटर में उसको आपको काय में बदलना है, जो भी चीज आपकी लीटर में उसको आपको, अच्छा हाफ टैंक हो ही गया ना आपका, ये यही आप खत्म कर सकते हैं इसको अभी। और उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि जो हाफ टैंक वाला कॉन्सेप्ट है, 99, हाँ तो ये यहीं से खत्म हो जाएगा आपका, हाफ 99.50
इंटू 2, क्योंकि हाफ टैंक है 99/100। लेकिन आप अभी अभी जिस कंडीशन में उसमें आप मीटर में है, उसको आप लीटर, मीटर की पावर 3 में है, उसको आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, तो 99 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 990। तो आपका अल्टीमेटली ये आंसर आएगा। कहने का मतलब ये था मेरा कि जितना टाइम लग रहा है वो टाइम यहां से पता चला आपको कितना टाइम लग रहा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का फार्मूला लगाने के बाद में आपको किस लीटर कितना दे रखा है उसने आपको, तो उसने दे रखा आपको 3 and 4/7, उसको आप सोल्व करेंगे 25/7 आ जाएगा। आपको हाफ वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप जैसे ही वो जो आपका वॉल्यूम का वो आता है उसमें आप डिवाइड कर दो जितना जितने रेट से वो निकल रहा है। फिर ये आपको पता होना चाहिए जब फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड डिवाइडेड बाय 4 हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड इंटू तो फोर्थ अपॉन थर्ड। ये करने के बाद आप उसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आपका आंसर यहां तक आ जाएगा। फिर उसके बाद हाफ का टैंक कितना हो रहा है, टैंक हाफ भरा रहा है, हाफ खाली हो रहा है, तो हाफ खाली हो रहा है, तो हाफ खाली हुआ तो अपॉन 2 कर दिया। फिर उसके बाद में आपका क्या हुआ कि 100 हो गया। ये जैसे 100 हुआ उसमें आपने 1000 का गुणा करा। सर 1000 का गुणा क्यों करा, क्या मीटर और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। जब कोई चीज मीटर में हो और उसको अगर आप लीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो या लीटर की चीज मीटर में कन्वर्ट, तो मीटर टू लीटर आपने कन्वर्ट करा, क्या करा, मीटर टू लीटर, तो मीटर की पावर 3 टू लीटर आपने कन्वर्ट करा, तो आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का। जैसे आपने करा ये सोल्व हो गया। ये थोड़ी छोटी विधि से हुआ है, इसलिए आप एक दो बार इसको सोल्व करने की कोशिश करें, ये आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।